नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। मुल्क भर और जम्मू कश्मीर से अभी तक की खास खबरों पे खास नजर रहेगी। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। साउथ कश्मीर के लोन महला कॉपरन शोपियान में आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाद दोपहर अपना कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों ने डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी। आखिरी इतलात मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी थी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म होने के बाद डीडीसी उम्मीदवारों की जीत का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान ने नवाई सुबह वाक़या श्रीनगर में चुनावी उम्मीदवारों की जीत पे जश्न मनाया और कहा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के हक में अवाम ने भरपूर एतमाद जाहिर किया। उन्होंने कहा कि चुनावी उम्मीदवारों पर जिम्मेदारी आयद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। इस मौके पर श्रीनगर सिटी से सलमान अली सागर ने सलीना और उसके बाद सोरा से कामयाबी हासिल करके अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात में जीत दर्ज करी। इसी तरह से श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में डीडीसी चुनावी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बदस्तूर अपना वास्ता बनाए रखने का वादा भी दिलाया। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कई एक पार्टियां आज़ाद उम्मीदवारों और कई एक पार्टी लीडरान के राब्ते में हैं, जहां जीत के बाद उम्मीदवारों की दल बदली का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई एक सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद ये मामला जाहिर किया कि जम्मू कश्मीर में कुछ पार्टियां दरी पर्दा प्रॉक्सी पार्टियां और उनके उम्मीदवारों को अपनी तरफ माइल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। नाज़रीन, 35A और 370 की मनसूखी के बाद पहली बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज अपना पोलो व्यू ऑफिस में अपना दरबार सजाया। चुनावी जीत पर पार्टी के वर्करों को इस मौके पर मुबारकबादी देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, जब उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद हर बार ये बात दोहराते रहते थे कि जम्मू कश्मीर में क्या, मुल्क में क्या, दुनिया भर में जब तक किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ पार्टी वर्करों का साथ है, उस पार्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। महबूबा मुफ्ती ने इंतबाह किया कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का खात्मा करने की दुश्मनों ने साजिशें रचाई, लेकिन वर्करों और आम कार्यकर्ताओं ने उन्हें खुला चैलेंज दिया। यही वजह है कि साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और जम्मू के नौशहरा इलाके से पीडीपी ने कलम दवात पे लोगों को वोट डालने के लिए कहा और लोगों ने मोहर सबत करके साबित कर दिया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक तहरीक है, न सिर्फ एक पार्टी है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर में और भी मामलात है जिनको लेकर बातचीत करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। पार्टी लीडरान ने इस मौके पर, जिसमें अब्दुर्रहमान वीरी और सीनियर लीडरान मौजूद थे, जीते हुए चुनावी उम्मीदवारों को मालाएं हार पहनाए और उन्हें मुबारकबाद दी और याद दिलाया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में तब्दीली जो सियासी तौर पर लाई, उस सफर को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाना होगा। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर कहा, मुल्क के वज़ीर दाखिला ने कई बार कोशिशें की कि जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से इक़दाम उठाए जाए। महबूबा मुफ्ती ने अल्फाज दोहराते हुए कहा कि एक मौका था जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान मौके का भरपूर फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त गलती करके अपने दरवाजे बंद कर दिए और जम्मू कश्मीर में मज़ीद खलफशार पैदा हुआ। उन्होंने कहा, वक्त के चलते जब वो हुकूमत में थी तो उन्होंने एमनेस्टी यानी आम माफ़ी का ऐलान उन जवानों के लिए किया जिन्हें स्टोन पेल्टिंग के बाद मुख्तलिफ केसों में बंद किया गया था, उनके FIR तक वापस लिए गए। महबूबा मुफ्ती ने कहा, यही तक नहीं बल्कि माह मुबारक, माह रमज़ान के महीने में उन्होंने उस वक्त सीज़ फायर का ऐलान किया, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जम्मू कश्मीर के अमन में वापसी के लिए उठाया जा सकता था, जो कि रायगां हो गया। उन्होंने कहा कि जब वो इक़्तिदार में थी तो उन्हें उस वक्त कहा गया कि जम्मू कश्मीर में आप जमात इस्लामी पर बैन लगाएं और मिलिटेंटों को इनकाउंटर्स में मारने के बाद उनकी लाशों को लवाकिन के हवाले न करें, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने बरहमी का इजहार किया और लातालुकी जाहिर करी। ये लोग करते, इन्होंने आईन की धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने जब 370 खत्म किया, उस वक्त जम्मू कश्मीर का आईन खत्म किया तो इन्होंने हिंदुस्तान के आईन को खत्म किया। ये पोजीशन हमको हिंदुस्तान के आईन ने दी थी, इसको गैर कानूनी तरीके से, नाजायज तरीके से खत्म किया।
जब इन्होंने सीएए का कानून लाया वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आज भी लाखों की तादाद में किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे सर्दी में ठिठर के मर रहे हैं। तो क्या जो कानून उन्होंने लाया क्या वो किसानों के हक में है? जो चीज लोगों के हक में नहीं होती है उसको लोग कबूल ना करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हक में नहीं होती है। इसलिए मैं बार बार कहती हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी सरकार इस वक्त उड़ा रही है। हम सफेद झंडा उठाने वालों में से नहीं हैं, ये मैं बताना चाहती हूं सबको। जम्मू कश्मीर के लोग कभी सफेद झंडा नहीं उठाएंगे। हाँ, बेशक उनको सफेद पोश बना दो, हमारे फ्रूट की जो ट्रक्स है वो रास्ते में रोक लेते हो, हमारे कारोबारियों पे छापा डालते हो, हमारे नौजवानों को यहाँ रोजगार नहीं अब बाहर से भी लाने लगे हो, हमारे मुलाजमों की उम्र आपने घटा के उनको 55 साल कर दिया मेरे ख्याल में। हर तरह से अब जम्मू कश्मीर के लोगों को दिन ब दिन गरीब से गरीब, पहले तो जब कोई पार्टी सरकार बनाती थी वो दूसरी जमातों को अपना पार्टनर बनाती थी, मगर आज के वक्त में बीजेपी की पार्टनर कौन है? ईडी। बीजेपी की पार्टनर कौन है? एनआईए। बीजेपी की पार्टनर कौन है? सीबीआई, जिसका ये इस्तेमाल करके लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में डालते हैं। मगर जो इनकी प्रॉक्सीज को ज्वाइन करने के लिए तैयार होता है उसके लिए 7 गुना भी माफ है, 7 कत्ल भी माफ है। कब क्या, यहाँ तो लगता ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर आज सरकार चल रही है। आज लगता है इस मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता कोई माफिया राज कर रहा है। जिसको दिल करता है उठा लेते हैं, जिसको दिल करता है जेल में डाल देते हैं। उमर खालिद 80 साल का एक्टिविस्ट, 16 साल का बच्चा, भाई तुम लव जहाज में इन्वॉल्व हो। तो ये तो पूरे मुल्क का हाल बेहाल है, मगर जम्मू कश्मीर का हाल उससे भी ज्यादा तबाहकुन है। पार्टी दफ्तर वाकया पोलोव्यू श्रीनगर में इस तकरीब के हाशिए में जरा इब्लाग के नुमाइंदों ने भी महबूबा मुफ्ती से कई सवालात किए। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अफसरान से मुखातिब होते हुए कहा, सारे नहीं बल्कि बहुत कम अफसरान इस वक्त दर पर्दा प्रॉक्सी पार्टी की हिमायत में लगे हुए हैं। उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और कई दीगर पार्टियों के जीते हुए चुनावी उम्मीदवारों पर दबाव बढ़ाया जाता है कि वो अपनी पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाएं। एक सवाल के जवाब में क्या एंटी डिफेक्शन लॉ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है? महबूबा मुफ्ती ने कहा, कानून अपनी जगह, लेकिन इंसान के ज़मीर तक की आवाज़ जम्मू कश्मीर में जिन अफराद ने चुनावी सिंबल का इस्तेमाल पार्टियों ने किया, उसके बाद जीत दर्ज करी, उन्हें दल बदली कैसे की जा सकती है? उन्होंने यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि कुछ सियासी दलाल पार्टियां बदलने के लिए लीडरान को और चुनावी जीते हुए उम्मीदवारों को मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने दौर वक्त में उन्होंने जो बातें की वो याद रखी जाएंगी, जो नहीं हो सका वो आइंदा किया जा सकता है। देखिए, ये जो मरकजी सरकार बहुत चिल्ला चिल्ला के क्लेम कर रही है कि हमने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल किया, तो मैं समझती हूँ जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद जो हो रहा है वो जमहूरियत का मजाक बना दिया उन्होंने। जितने भी कैंडिडेट जीते हुए हैं उसमें चाहे वो पीडीपी के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, दूसरी जमातों के या इंडिपेंडेंट हो, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको पैसे का लालच दिया जाता है। जो पैसे के लालच से नहीं मानता है उसको बंद करके कहते हैं तुमको किसी केस में इन्वॉल्व करेंगे। और एक अड्डा बनाया गया है यहाँ पर जिसमें बदकिस्मती से कुछ पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व है जो इसको फैसिलिटेट करते हैं। जो इनकी प्रॉक्सीज यहाँ पार्टीज है उनके दफ्तर में जाके उनको बंद किया जाता है, उसके बाद उनके साथ सौदाबाजी होती है। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन करने के बाद इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये शर्मनाक हैं। इससे मुझे लगता है कि जितना भी अच्छा काम हुआ यहाँ इलेक्शन कराने के वजह से उस सब पे दाग लग रहा है, दबा लग रहा है। और इसमें बदकिस्मती से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस के कुछ लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सुना उनको अब अटैच किया जाएगा। काफ़ी सारे पुलिस के लोग ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी शायद पोस्टिंग्स चेंज हो। मगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जो इस दलाली में, ये दलाली चल रही है इस वक्त, इसमें इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो प्रॉक्सीज हैं बीजेपी की उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि इन्होंने जितनी भी मेहनत अभी इलेक्शन में की वो सब ज़ाया कर दी।
आप देख रहे हैं अभी तक की खबरों से आरास्ता प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, कल हमने साउथ कश्मीर की मिसाल आप तक पहुंचाई, जहां पर मकामी मुसलमानों ने एक हिंदू के जाँ बैक होने के बाद उनके आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया। आज आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं जो हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ डार ने पारन्यू जिला बडगाम से आज खींची। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक हिंदू औरत के आखिरी रसूमात में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कश्मीर और कश्मीर की रिवायात यही कहती है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई दहाइयों से पंडित महाजरीन ने न सिर्फ मुल्क बल्कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में पनाह ले ली। मुश्किल हालात में उन्हें माइग्रेशन करनी पड़ी, लेकिन जो लोग यहाँ पर अभी भी क़याम किए हुए हैं उनके लिए न सिर्फ यहाँ के मकामी मुसलमान साथ साथ चल रहे हैं बल्कि मुश्किल हालात में उनके साथ में शाना बशाना खड़े हैं। यहाँ पे 5-10 घर थे पंडित के, वो 90s में भाग गए। तो एक घर यहाँ पे ये रुका हुआ था, इसका नाम था मास्टर जी विजयनाथ भट्ट साहब था, और उसका बेटा, उसकी लास्ट ईयर 2 साल हो गए, उसकी डेथ हो गई। अब उसका बेटा यहाँ पे, उसका नाम है संजय भट्ट। तो उसी की ये मिसेस थी, ये पिछले 2-3 साल से बीमार थी, तो अब उसकी कल डेथ हो गई है। तो इसके बारे में तो इसलिए हम यहाँ पे इसका जो अंतिम संस्कार जो उनके अपने तरीके से कर रहे हैं, हम भी इसमें बराबर शरीक है। हम एक्चुअली हम रात कल 3 बजे से हम यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं खुद रात को यहाँ पे था, इसी घर में बैठा हुआ था, और भी 10-20 सब यूथ ही थे, क्योंकि ठंड बहुत है। हम रात भर यहाँ जगे हुए थे और इनको जिस तरीके से हमें मतलब इनका सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इनको तसल्ली दे रहे थे कि आप किसी तरीके से इनको कंट्रोल हम कर रहे थे रात भर। और सुबह जब बर्फ़ हो रही, बहुत ज़्यादा बर्फ़, और सुबह 7 ही बजे लोग आ गए, क्योंकि इनमें बहुत सारी ये लकड़ी जमा करनी थी, फिर ये यहाँ पे लेनी थी, इसको आवरिन कहते हैं। तो खुद लड़के आए, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, किसी को किसी ने बताया नहीं आप क्या। सिर्फ हम इनकी रिलीजियसली इनकी बाउंडिंग है, वहाँ पे उनको पूछ रहे हैं यहाँ पे हमें क्या करना है। बाकी सब अपनी तरीके से अपना अपना काम निभाना रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि मौसम की पहली बर्फबारी के बाद लगातार मकामी एरियाज की तरफ और बस्तियों की तरफ जंगली जानवरों का रुख करने का सफ़र लगातार बढ़ रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें कानिल बाग, जो कि ज़िला बारामुल्ला के संगरी सेक्टर 5 में पड़ता है। मकामी लोगों ने वाइल्ड लाइफ को आज मुतला किया कि इलाके में तेंदुए की नमूदगार होने के बाद इलाके में लोग काफ़ी इज़्तिराबी कैफियत में हैं। हालांकि इस मौके पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए महकमा वाइल्ड लाइफ ने इस मौके पर एक तेंदुए को जिंदा दबोच लिया। मकामी लोगों ने एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया, वहीं दूसरी तरफ मुतालबा किया कि इलाके में और भी तेंदुए और जंगली जानवर हैं जिन्हें दबोचना बहुत अहम होगा। मकामी लोगों ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर में क्या जिला बारामुल्ला, कुपवाड़ा, गुरेज, करना और ऊपरी इलाकों में जो कि बिल्कुल सरहद के नज़दीक है, इस तरह की पहले भी कोशिशें हुई हैं जो कि बरवक्त कार्रवाई से एडमिनिस्ट्रेशन ने नाकाम बना दी। फ्रेंड्स कॉलोनी सेक्टर 5 में देखा गया, तो सब मोहल्ले वालों को इतला दी गई कि वो अपना ख्याल रखें, हिफाजत से रहें, और मस्जिद में भी ऐलान हुआ। फिर उसके बाद पुलिस और वाइल्ड लाइफ वालों को मुतल्ला किया गया, तो वो बर वक्त मौके पे आ गए और दिन भर की कोशिशों से बहुत ज़बरदस्त कोशिश करके उन्होंने शेर को डाट किया, और बहरहाल इस शेर को पकड़ने में कामयाब हो गए। और यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली है, बहुत डरे हुए थे, और पुलिस ने भी इसमें बहुत अपना कंट्रीब्यूट किया। ये सिटी में आ गया, ये जंगल का है, ये इसको नहीं बोल सकते कितने हो सकते, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है। वो गलत बोल रहे हैं, अलबत्ता हमें मेन पावर कम है, इसलिए हम थोड़ा लेट पहुँचते हैं, मगर पहुँचते हैं। इस 1 हफ्ते से हम इसके पीछे हैं। ये इलाका था ना कानिल बाग सर, इसको 1 हफ्ते से हम पीछे पड़े हैं, ये आज हमें ट्रंकलाइज हो गया। अब आपको राजौरी पुंछ लिए चलते हैं और ततापानी के नज़दीक में जो तालाब मौजूद हैं, अरसा दराज से कई दहाइयों से यहाँ पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि शुमाली हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से लोगों का तांता बंधा रहा। वजह एक ही थी कि कोई भी इस तरह की स्किन को लेकर बीमारी अगर आप में फूट पड़े तो एक बार नहाने से ये बीमारी ख़त्म हो जाने का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने कई मिसालें देखी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया कि ततापानी के इस तालाब में फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से पाबंदी बरकरार रहेगी और किसी भी शख्स को यहाँ पर
इस जगह पर नहाने की इजाजत फिलहाल नहीं दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा अगर एक शख्स ने यहाँ पर तालाब में डुबकी लगाई और बहुत सारे लोग आसपास में उनके साथ कॉन्टेक्ट में आए तो हो सकता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस बढ़ सकता है। आपको पता है कोविड चल रहा है, इस कोविड तो सामने आप देखें, कोविड का जो नया स्ट्रेन आ रहा है वो बहुत खतरनाक स्ट्रेन है। कोविड को कंटेनमेंट के लिए जो है वो गैदरिंग को जो है अवॉइड करना है। वहाँ तो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, लोग आके नहाएंगे, ज़्यादा खतरा रहेगा, लोगों को जो है इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहेगा। कब तक उम्मीद की जाए इसको? अभी एक हफ्ते तक रिपोर्ट आती है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और पुलिस की तरफ से। जब तक क्लियरेंस नहीं मिलती है हम इस पर खोलने का कोई प्रयास अभी नहीं कर रहे हैं। तो आपको लोगों को भी इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी उसमें काफ़ी सारी जो है रिपेयर रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पे अगर खोलना होगा तो वहाँ पे प्रॉपरली जो है एक मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम बिठानी पड़ेगी, जो हर एक बंदे का जो है टेस्ट किया जाएगा। अगर उनमें कोई पॉजिटिव निकला तो उसका अलाउ नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारी सिक्योरिटी भी वहाँ पे जो है इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ताकि वहाँ पे अमूमन रश रहता है उस रश को दूर करने के लिए। और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, जो हर एक बंदे का जो है कोविड टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद ही हम उसको जो है वो अंदर जाने की इजाज़त देंगे। अब उस चीज़ के लिए अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ओपिनियन जो है अभी नहीं आया। जैसे ओपिनियन आता तो उसके बाद कोई फैसला लेंगे। नाज़रीन, अब आपको मौसम से मुतल्लिक जानकारी दे दूं कि आज सुबह श्रीनगर और दीगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हल्की बर्फबारी करीबन शुरू हो गई। उसके बाद दोपहर तक एक बार फिर श्रीनगर शहर में बादलों की ओर से सूरज बाहर आ गया। बाद में एक बार फिर जो इस वक्त आप ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार फिर गहरे बादल छाए रहे और उसके बाद सर्दी में भी इजाफा हुआ। गुलमर्ग तो आना ही ज़रूर, मतलब कि ज़रूरी है। अगर श्रीनगर आए हैं तो यहाँ से गुलमर्ग आना बनता है। बहुत सुंदर है, यहाँ का खान पान भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो एक बार तो ज़रूर आए। बहुत सुंदर लग रहा है। कल रात से ही बर्फ़ गिर रही है, तो वो तो देखा ही, और बर्फ़ का शेप भी पहली बार देखा मैंने। एक अलग ही एक्सपीरियंस था, पहले कभी नहीं। मैं बहुत सारे हिल स्टेशन घूमे हुए हैं मैंने, सिक्किम में, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल, लेकिन ये सबसे सुंदर लगा। और मैं ज़रूर आना चाहूँगा दोबारा, कभी एक बार गर्मियों में भी और एक बार वापस विंटर्स में मैं ज़रूर आना चाहूँगा। आप अगर खड़े होंगे मार्केट से और गोल्फ कोर्स का साइड देखेंगे, इतना सुंदर व्यू है, इतना मतलब वर्ड्स ही नहीं है उसको बयां करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आँखों से जो देखेंगे वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ में कभी नहीं मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियान, पुलवामा और जम्मू के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिशों से टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर आया। इसके बाद कौमी शाहरा पर जो ट्रैफिक था वो कई घंटों तक बंद होकर रह गया। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने बताया कि हो सकता है कि शाम देर गए के बाद जो ट्रैफिक यहाँ से चालू किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कौमी शाहरा बंद है। इसी तरह की तस्वीरें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगातार हमें मिली। अब इस वक्त जो अप कन्वाई जो है, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमने थोड़ा सा इनको हाल्ट किया हुआ था, जेटी से आगे जो आई थी गाड़ियाँ, इनको हमने थोड़ा इजाज़त दे दी है नीचे जो चल रही हैं अभी स्लो। तो इंशाल्लाह शाम तक जो भी है इंशाल्लाह मौसम ने इजाज़त क्लियर होगा। नाज़रीन, अब चलते हैं गुरेज की ताज़ा तरीन तफसीलात आपको दिखाने के लिए। गुरेज में आज सुबह से बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई। इधर रियासी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद खान गुरेजी ने कहा अछूरा, चरवन और तुलेल के इलाकों में मोबाइल टावर नस्ब होने के बावजूद इलाके में अभी तक इन्हें फंक्शनल नहीं बनाया जा सका। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी मुदाखलत की अपील की है। इधर शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के कई इलाकों में, दूर उफ्तादा इलाकों में मकामी लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि इलाके में मोबाइल टावर नस्ब तो किए गए हैं, ना ही इंटरनेट सर्विस की स्पीड बढ़ रही है और ना ही यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क सही तरह से काम कर रहा है। इलाके के मुतअद्दिद लोग, जिनमें नागरनार और माकी इलाकों से आए हुए लोगों ने कहा कि इलाके में इस तरह से तलबा का मुस्तकबिल मखदूश होने का खदशा है। उन्होंने कहा जब मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा तो तलबा तालीम कैसे हासिल कर पाए। हमारा हम टाउन से 7 किलोमीटर दूर है, तो जब हम किसी कंपनी के पास जाते, आईटेल कंपनी के पास जाते नेटवर्क के लिए, या जियो कंपनी के पास जाते नेटवर्क के लिए, तो वो बोलते हैं ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ से देखो बॉर्डर 30 किलोमीटर दूर है, वो बॉर्डर नहीं, वहाँ पे 3 टावर थे। नौगांव में वो देखो उधर टावर है और ये 7 किलोमीटर दूर है,
टाउन एरिया से, तो बोलते हैं ये बॉर्डर के साथ है, इसीलिए नहीं यहाँ कोई गौर फिक्र की थी। जैसे राजनाथ ने बोला था हम इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाएंगे, आप ही बताइए कैसे डिजिटल इंडिया बनाएंगे जब इसी टाउन के साथ ये गाँव है, इधर नेटवर्क नहीं है, तो कैसे ये डिजिटल इंडिया बनेगा। हमारी एक गुजारिश है कि जो भी हमारे नीड्स हैं इनको फुलफिल कीजिए। आज 21वीं सदी में यहाँ नेटवर्क नहीं है, रोड्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोविड की वजह से हम स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन क्लासेस थे, हमारे बच्चे उससे भी महरूम रहे। हमारे पास यहाँ नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क क्या मतलब कॉलिंग नहीं हो रही है, तो और नेट की तो बात ही नहीं है, कॉल करने के लिए हमारे पास ये नेटवर्क नहीं है, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, BSNL हो। इतनी सारी प्रॉब्लम है हमें, हर बार हुक्काम के पास, ADC साहब के पास है। यहाँ अगर किसी को पता चलता है, कोई फोन करता है बाहर से, भाई यहाँ किसी को संदेश भेजता है, किसी फोन तो आता ही नहीं है, किसी के हाथ संदेश भेजता है, भाई ये फॉर्म निकला है, फॉर्म भरना है, यहाँ तो पता ही नहीं चलता। तब पता चलता है जब उसका रिजल्ट भी मतलब ये डिक्लेयर होता है कि इतने कैंडिडेट्स अखबार में आता है, तब पता चलता है। नाज़रीन, हमारे साथी सईद इरफान फाजिल अब से कुछ देर पहले गुलमर्ग और उसके बाद टंगमर्ग के आसपास के इलाकों में मकामी लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बर्फबारी और नए साल की आमद के साथ ही अब सयाहों का रश भी इन इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। इरफान फाजिल के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान मकामी लोगों ने कहा बर्फबारी और नए साल की आमद के साथ साथ रोजगार में भी बेहतरी आ सकती है। वाज़ेह रहे, गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग और कई एक इलाकों में बर्फबारी के बाद अब सयाहों का जम्मू कश्मीर आने का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। Kashmir is really beautiful. I think everybody should come. You should really come. We are all from different parts of India actually. So it's great and I think everybody should come. So snowfall around and 31st tonight celebrations. कैसा फील कर रहे हैं? Yeah, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. Even I came Kashmir for the first time and it's really breathtaking views and I'm really enjoying a lot and the people here are really nice. Sir, कुछ देखा जाए तो tourism को लेकर काफी time से it was all fall down because of COVID and 370 article. Now you believe that tourists are really coming? स्नोफॉल हुआ है? I think tourists are really coming and the people are so warm that यहाँ आना चाहिए. यही जन्नत है, मतलब जो बोलते हैं ना कश्मीर जन्नत है, यही सच्ची जन्नत है. नए साल के मौके पर क्या सेलिब्रेट, कैसे सेलिब्रेशन होंगे? स्नोफॉल हो जाए तो बढ़िया है, वरना इतनी अच्छे व्यू के साथ और क्या ही सेलिब्रेशन चाहिए. जस्ट सिट एंड एंजॉय दिस व्यू इन न्यू ईयर. क्या एक्सपेक्टेशंस है? लाइक आपको लग रहा है कि टूरिस्ट ज्यादा आएगा और बर्फ होगी ज्यादा? हाँ, आना चाहिए. हम तो प्रमोट करेंगे और हम जाके अपने फ्रेंड्स को भी और भी बोलेंगे कि यहाँ आएँ और बहुत ही अच्छी जगह है एंड पीपल आर अमेजिंग हियर एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट यूनिक. Very important question. COVID is still on, so you believe that SOP is very important to follow? I think absolutely. So I think people are taking measures and even Srinagar airport there was a COVID test done. But I think if you be careful it's all fine. वादी कश्मीर में चिलाई कलान के मौसम में बर्फबारी और बर्फबारी के साथ साथ वादी कश्मीर में कई सारे ऐसे हिल स्टेशंस को लेकर एक अच्छी खासी चहल पहल, यानी हम कह सकते हैं गुलमर्ग, टंगमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग या कई ऐसी जगह जहां पर बर्फीले मौसम को लुत्फ उठाने के लिए सयाह पहुंच रहे हैं. क्रिसमस के बाद नए साल की आमद और नए साल की आमद का जश्न भी होगा और उसी जश्न को लेकर रोजगार में भी इजाफा देखा जा रहा है. जो टूरिज्म कई सालों से, यानी कह सकते हैं कि पिछले 2 सालों से ठप पड़ा हुआ था, जिसमें मैक्सिमम लोग मुतासिर हुए और रोजगार के मामलात नहीं दिखाई दिए, मगर हम कह सकते हैं कि बर्फ के पड़ने के बाद जी हां ये नज़ारा कुछ अलग सा ही है. यानी एक साइड से अगर बात करें टूर एंड ट्रैवल से रेलेवेंट लोग काफी ज्यादा खुश है, दूसरी जानिब सयाह जिनका मानना है कि वादी कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह दुनिया में है नहीं कहीं, तो फिलहाल उनका यह भी मानना है कि नए साल के जश्न को लेकर बस यही आंखें तरस रही थी कि कब वादी कश्मीर पहुंचे और बर्फीले नजारों का लुत्फ उठाएं. विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, टंगमर्ग, कश्मीर. नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ. गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. अपने साथी आबिद कादरी के साथ श्रीनगर के इन शहराओं से हमें दीजिएगा इजाजत. अल्लाह हाफिज.